हिमाचल के किन्नौर ज़िले के बारे में तो लगभग सभी ने सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बना कृष्ण मंदिर है, जिसे यूलाकंडा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान किया गया था। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले शिमला आना होगा और फिर शिमला से आप रिकांगपिओ की बस ले सकते हैं। रिकांगपिओ के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों से ही डायरेक्ट नाइट बसेस भी चलती हैं। सफ़र थोड़ा सा लंबा है मगर नज़ारे देखने लायक हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को शिमला से जोड़ने वाले इस हाईवे को हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे भी कहा जाता है और इस सड़क को दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक में गिना जाता है। पुराने समय में इस रीजन में भारत और तिब्बत के बीच जितना भी ट्रेड होता था मेजरली इन्हीं रास्तों से होता था। तिब्बत बॉर्डर पास होने के कारण आज भी ये हाईवे बहुत ही स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट एंटर करते ही रास्ते में त्रांडा देवी का यह मंदिर आता है। मान्यता है कि इस क्षेत्र की रक्षा माँ त्रांडा करती हैं, इसीलिए जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं यहाँ पर ज़रूर रुकती हैं। रास्ते में आपको काफ़ी सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स भी देखने को मिलेंगे। इसका एक मेजर रीज़न है यहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि किन्नौर हिमालय में बसा है जहाँ सतलुज और बास्पा जैसी नदियाँ बहुत तेज़ी से बहती हैं। ऊंचाई से बहने वाली ये नदियाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करने के लिए आइडियल होती हैं। इनफैक्ट इंडिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नाथपा झागरी पावर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बना है। रिकांगपिओ से कुछ किलोमीटर पीछे टापरी नाम का एक गांव आता है। अगर आप बस में आ रहे हैं तो आपको यहीं पर उतरना है। अब यहाँ से यूला गांव पहुँचने के दो ऑप्शंस हैं। या तो आप लोकल टैक्सी कर सकते हैं या यूला के लिए बस ले सकते हैं, जो दिन में सिर्फ 2 बार चलती है, एक सुबह और एक शाम को। मुझे टापरी पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। देखा तो यूला की आखिरी बस भी खड़ी थी, मगर बस में पैर रखने की भी जगह नहीं थी, तो लोकल टैक्सी की और शाम के करीब 7 बजे मैं यूला पहुँच गई। यूला एक छोटा सा गांव है जो कुछ समय पहले तक दुनिया से कटा हुआ था। सड़कें भी अभी बनी हैं। बसें भी यहाँ कुछ समय पहले ही चलना शुरू हुई हैं। यहाँ रहने के लिए आपको सिर्फ लोकल होमस्टेज ही मिलेंगे। यहाँ के लोग काफ़ी साधारण जीवन जीते हैं। सेब के बगीचे यहाँ के लोगों की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स हैं। इसके अलावा नाशपाती, खुमानी, अखरोट, राजमा, जौ, आलू जैसे कई फल और फसलों की खेती यहाँ पर होती है। यहाँ पर तकरीबन सभी घर कातकुनी आर्किटेक्चर के बने हैं। कातकुनी हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला है, जिसमें घर बनाने के लिए देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट होने के साथ साथ घरों को सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रखता है। यूला गांव के लिए मेन रोड से 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है। क्योंकि पहले दिन मुझे पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो सड़क के साथ ही ये होम स्टे ले लिया। ये होम स्टे मैं आपको रेकमेंड तो नहीं करूँगी, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या आप रोड साइड रुकना चाहते हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं। वापसी में मैं जिस होम स्टे में रुकी थी उसका नाम था आनंद होम स्टे। ये होम स्टे मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी, क्योंकि इसे चलाने वाले अंकल आंटी की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे यूला में आ सकते हैं, ये यूलाकंडा कृष्णा टेम्पल, और आप लोग यहाँ पे मेरा होम स्टे है आनंद नेगी के नाम से, आ सकते हैं, ठहर सकते हैं यहाँ पे ट्रेडिशनल। अगली सुबह थोड़ी पेट पूजा कर करीब 7 बजे के आसपास हमने ये ट्रैक शुरू किया। क्योंकि मैं अकेली थी तो मैंने एक लोकल गाइड किया था जिनका नाम था अविंदर। ये प्रोफेशन से माउंटेनियर हैं और किन्नर कैलाश, बुरान घाटी जैसे किन्नौर के कई फेमस ट्रैक्स करवाते हैं। हमारे साथ 2 लोग और भी थे, दीपक जो बिहार के रहने वाले हैं और काकू भैया, ये पेशे से वेडिंग फोटोग्राफर हैं और पास ही के गांव में रहते हैं। यूला गांव से यूलाकंडा का ये ट्रैक यूँ तो 12 किलोमीटर का है, लेकिन इसे पूरा करने में 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। इस पूरे ट्रैक में आपको कहीं पर भी सीधा रास्ता नहीं मिलेगा, मिलेगी तो कभी ना ख़त्म होने वाली चढ़ाई। इसीलिए इस ट्रैक को मैं आसान तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। क्योंकि ट्रैक खुलने के बाद ये दूसरा दिन था तो अभी भी काफ़ी बर्फ़ थी, जिससे एंड में ये ट्रैक काफ़ी मुश्किल हो गया था।
इस ट्रैक में अगर आपको सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो है एक ट्रैकिंग स्टिक की, क्योंकि पूरा क्लाइंब भी बहुत स्टीप है। रास्ते में कहीं भी कोई दुकान नहीं है तो खाने पीने का सामान साथ में डाल के रखें। आइडियली वाटर बॉटल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, ORS, ग्लूकोज और मेडिसिन हमेशा हर ट्रैक पे अपने साथ कैरी करो। ये जगह काफ़ी ऊंचाई पर है तो कई बार लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर स्लीप, एक्लिमेटाइजेशन और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। ये भोजपत्र का पेड़ है जो हिमालय की ऊंचाई वाली क्षेत्रों में पाया जाता है। पुराने समय में जब कागज़ नहीं थे तब ऋषि मुनि इन्हीं भोजपत्र पर ग्रंथ लिखा करते थे। माना जाता है कि वेद व्यास द्वारा महाभारत भी इन्हीं भोजपत्र पर लिखा गया था। 10 किलोमीटर के ट्रैक के बाद ये बेस कैंप आता है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है, लेकिन इसे पूरा करने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। अभी हमको वहाँ ऊपर जाना है ना? हाँ जी, ये ऊपर। डिस्टेंस भले ही कम है मगर ये ट्रैक का सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि अब क्लाइंब स्टीप होने के साथ साथ ऑक्सीजन भी कम होना शुरू हो जाता है। हमने ये पूरा ट्रैक एक दिन में कंप्लीट किया था, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले दिन बेस कैंप पर ही रुको और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग मंदिर का ट्रैक करके वापस गांव आ जाओ। इससे आपको थकान भी कम होगी और एक्लिमेटाइज और व्यूज़ एंजॉय करने के लिए काफ़ी टाइम भी मिल जाएगा। बेस कैंप में आप अपना टेंट भी पिच कर सकते हो या फिर आप टेंट किराए पर लेकर भी कैंपिंग कर सकते हो। ये ट्रैक अप्रैल से नवंबर के बीच में खुला रहता है, मगर इसे करने का बेस्ट टाइम है मॉनसून्स, क्योंकि उस टाइम पे ये जगह जन्नत से कम नहीं लगती। हंसते रोते गिरते पड़ते थकते हारते जैसे तैसे हम 7 घंटे लगातार चलने के बाद मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर का पहला दृश्य देखते ही सारी थकान दूर हो गई थी और मन एकदम शांत। समय मानो रुक सा गया था और हवा में अलग ही सुकून था। आंखें नम थी, ऐसा लग रहा था कि खुद स्वर्ग ज़मीन पे उतर आया है। ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि यहाँ से वापस जाने का मन किसी का भी नहीं कर रहा था, मगर जाना तो था ही। वापस उतरते वक्त तो एक अलग ही जोश था, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। बहुत से लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है कि क्या इस ट्रैक पर गाइड करना ज़रूरी है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रैकर हो या फिर ऐसे ट्रेल से फेमिलियर हो तो आप डेफिनेटली अकेले जा सकते हो। मोस्टली रास्ता वेल मार्क्ड है, मगर ट्रैक में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर रास्ता भटकने के बहुत चांसेस हैं। इनफैक्ट मुझे रास्ते में ऐसे 3 से 4 लोग मिले जिन्होंने मुझे बताया कि वो रास्ता भटक गए थे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी टाइम लग गया। इसीलिए अगर आप अकेले जा रहे हो तो ट्रैक गाइड करना एक सेफ़र ऑप्शन है। यूँ तो मेरा प्लान यूला से सेम डे ही वापस निकलने का था, मगर वापस आते आते रात हो गई थी, तो हमने यूला में ही रुकने का डिसाइड किया। काफ़ी मेहनत के बाद ये होम स्टे मिला। अंकल आंटी ने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। चूल्हे के साथ बैठ के खाना। अगले दिन यूला से पहली बस पकड़ी और फिर 2 बसेस और 3 गाड़ियां बदलकर मैं वापस घर पहुंची। मैं पूरा कुछ भी यूज़ कर लेता हूँ, डिक्की में फेंक लेता हूँ। कल परसों क्या हुआ था, एक आदमी आया था मेरे साथ इधर चोलिंग से, तो यहाँ पे 2 खाली बोतल्स लगे थे। ऐसे ही मैंने थोड़ा सा जूस बचा था, स्टिंग बचा था। यहाँ से आगे जब चले थे तो यहाँ पे रोक दिया बंदे ने, अरे खाली बोतल है बोलते फेंक रहा है बाहर। मैं कहा रुक जा रहा, कहाँ फेंक रहा है ये बोतल को, मैं जानबूझ के रखा हुआ है डस्टबिन में लगाने के लिए। अब इस टाइप के कई लोग
हाँ पता ये मिल जाते आपको।